की तरफ से ही इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी और सिख धर्म के सम्मान में इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत की गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर लखनऊ की और दूसरी तस्वीर दिल्ली की। दिल्ली वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से ही आज के इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने को लेकर घोषणा की गई थी, ऐलान किया गया था। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत के सम्मान में इस दिन को मनाया जाता है। तो वीर बाल दिवस पर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो साहिबजादों को भी नमन किया जाता है और सीएम योगी ने भी उन्हें नमन किया है और पूरे तरीके से जो परंपरा है यहाँ पर सिख धर्म की, उसे निभाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर दिल्ली से लाइव, जहां पर शबद कीर्तन चल रहा है। रवि मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से हमारे साथ लाइव। रवि, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में शबद कीर्तन इस वक्त चल रहा है, प्रधानमंत्री सुन रहे हैं शबद कीर्तन को, और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर पूरा रहना है अभी? देखिए, साफ तौर पे बेहद बड़ा कार्यक्रम वीर बाल दिवस, और इस कार्यक्रम को भारत सरकार काफी धूमधाम से मना रही है और काफी अच्छे इंतजाम भारत सरकार द्वारा किए गए हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी भी इस कार्यक्रम में पूरी तरीके से भारत सरकार को सहयोग देते हुए नजर आ रही है। आपको बता दूं कि जो शब्द कीर्तन आप देख रही हैं, इस कीर्तन में पराक्रम और शौर्य की गाथा सुनाई जा रही है। इस पराक्रम और शौर्य की गाथा में जिस तरीके से गुरु गोविंद सिंह के जो साहबजादे हैं, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उनका जो बलिदान है, जो उन्होंने धर्म के लिए दिया था और उस नन्ही सी उम्र में दिया था, उस बलिदान को आज स्मरण किया जा रहा है। साहिबजादों के शौर्य को देश करता है नमन, इस कार्यक्रम को थीम दिया गया है। और जिस तरीके से आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि वीर बाल दिवस काफी धूमधाम से हर साल मनाया जाएगा और जन जन तक उन दो साहिबजादों की कहानी और उनके शौर्य की गाथा सुनाई जाएगी। तो उसके मद्देनजर ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, शब्द कीर्तन को वो सुन रहे हैं, साथ में उनके साथ कई पंथक समुदाय के लोग बैठे हैं, कई राजनेता उनके साथ बैठे हुए हैं और जन जन तक इसको पहुंचाया जा रहा है। कई स्कूलों में लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। उसके अलावा कई ऐसे डिजिटल कार्यक्रम हैं जिनको आयोजित किया गया है कई स्कूलों में, जहां पर बच्चे इनको देख पाएंगे, सीख पाएंगे और अपने इतिहास को जान पाएंगे कि दो साहिबजादों ने औरंगजेब के सामने किस तरीके से वीरता का परिचय दिया और अपना देह त्याग दिया और जिस तरीके से उनको जमीन में चुनवा दिया गया था उस नन्ही सी उम्र में। ये तमाम कहानियों को आज जन जन तक पहुंचाना जरूरी है कि हमारी युवा पीढ़ी इसको जान सके, समझ सके कि हमारे देश में ऐसे भी वीर बालक थे जिनको हम आज 26 दिसंबर यानी वीर बाल दिवस के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में अभी हिस्सा ले रहे हैं और इसके बाद शब्द कीर्तन है, उसके बाद फ्लैग दिखाया जाएगा। तमाम जो छात्र हैं यहाँ से वो बाहर निकलेंगे, जो लोग यहाँ पर आए हैं और उनसे बात की जाएगी। और आप बता दूं इस कार्यक्रम का आयोजन देश के अलग अलग राज्यों में भी किया जा रहा है और हर स्टेट लेवल पर भी इस कार्यक्रम को काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो पूरी धूमधाम के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है दिल्ली में। दिल्ली की जानकारी हमें दे रहे थे हमारे सहयोगी रवि, और हमारे साथ लखनऊ से संकेत मिश्रा भी जुड़ गए हैं। संकेत, तस्वीरों में दिख रहा है कि सीएम योगी किस तरह से पूरी तरह से जो सिख धर्म की परंपराएं हैं उन्हें निभाते हुए दिख रहे हैं, और अभी आगे क्या क्या कार्यक्रम रहना है लखनऊ में? तो लगता है कि संकेत को आवाज नहीं मिल पाई है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, वीर बाल दिवस पर ये पूरा कार्यक्रम
दोनों जगहों पर यूपी की राजधानी लखनऊ से और देश की राजधानी दिल्ली से, दोनों जगहों पर ये पूरा कार्यक्रम आज चल रहा है। और आज के इस दिवस को मनाने का जो ऐलान है, जो घोषणा है, वो भी खुद प्रधानमंत्री ने ही की थी और आज प्रधानमंत्री खुद शिरकत भी कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों की शहादत के सम्मान में इस दिन को मनाया जाता है। रवि लगातार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रवि, कितनी अहमियत है आज के दिन की सिख धर्म के लिए? देखिए, जिस तरीके से हमारा इतना गहरा इतिहास रहा है और हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो अभी कई अन्य चीजों में व्यस्त रहती है, और जिस तरीके से तकनीकीकरण के इस दौर में आप डिजिटल के माध्यम से जन जन तक ये बात पहुंचा रहे हैं, वो कहानी, वो गाथा, वो किस्से जो आज की युवा पीढ़ी को जानने की सबसे ज्यादा और अहम आवश्यकता है, वो कहीं ना कहीं भारत सरकार इस कार्यक्रम से करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इस स्तर पर वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है और साहिबजादों की जो शौर्य की कहानी है वो जन जन तक पहुंचाई जा रही है। बच्चे आजकल कई खेल कूद की चीजों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं और कई अलग अलग एक्टिविटीज में अपने आप को बिजी रखते हैं, मगर उन युवा पीढ़ियों को ये जानना जरूरी है कि हमारे देश की कहानी क्या है, हमारे देश का इतिहास क्या है, हमारे देश का शौर्य और पराक्रम क्या है। उस दौर में जब औरंगजेब इस तरीके की हुकूमत करता था, दरमिगी करता था, वहाँ एक छोटे छोटे 2 नन्हे बच्चे जिन्होंने धर्म के लिए अपने आप को बलिदान दिया और दुनिया को मिसाल दी। इसलिए ये कहानी हर जन जन तक पहुंचाई जा रही है और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कार्यक्रम काफी अच्छा दिखते हुए नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका रवि।